Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body powered by Abhimanyu IAS। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बेसिकली ईपीएफओ की बहुत तैयारी की थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट देखा रोल नंबर नहीं था उसमें, तो थोड़े से डिसहार्टेंड हो गए कि व्हाट शुड बी नेक्स्ट जो स्टेप होना चाहिए और थोड़ी क्लैरिटी हो। तो ऑब्वियसली फिर बंदा जो है अपनी पूरी दिल दिमाग से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता है, ज़्यादा परेशान नहीं होता है और दिल दिमाग से अपना नेक्स्ट टारगेट जो है देखना शुरू कर देता है, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी अब जो तैयारी होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो और तरीके से आप उसमें शांति पीसफुलनेस से आप मेहनत करना शुरू कर दें, राइट। सो द टॉपिक नेम इज व्हाट इफ योर ईपीएफओ, आई थिंक ये विजिबल है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो गया बट नो प्रॉब्लम। टॉपिक नेम इज व्हाट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर यू, राइट। आपको मेरा जो थॉट है, स्ट्रैटेजी है, अगर पसंद आएगी तो डेफिनेटली आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, नहीं तो इट इज़ ऑल अप टू यू। मैं आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद आप उस रास्ते पे चलें तो ऑब्वियसली आपको जो टेंशन होती है वो कम होगी। नाउ देखिए, ईपीएफओ जो आपने प्रिपेयर किया था ना, ईपीएफओ, राइट, ईपीएफओ एओ या फिर ईओ आपने प्रिपेयर किया था, तो उसमें आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े थे? आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े थे? आपने मेजरली जो है आपने अकाउंट्स पढ़ा था, आपने इंडस्ट्रियल लॉज पढ़े थे, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ लिया था, क्योंकि यूपीएससी स्टूडेंट जो होता है वो ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं पढ़ रहा होता है, राइट। आपने उस चीज़ को बहुत बखूबी से पढ़ने की कोशिश की थी, है ना। यू हैव डन अ वेरी गुड यू नो रिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, राइट। नाउ ईपीएफओ जो है, ईओ, ये एग्जाम जो है अभी तो हो गया, अब आगे का क्या प्रोसीजर होना चाहिए? देखिए, आगे आपके पास ना सिंपली रोड मैप के हिसाब से देखें तो दो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। वैसे आपके पास तो कई सारे ऑप्शन होंगे, बट जनरली मैं बता रहा हूँ कि जिस बच्चे ने इसकी पूरी शिद्दत से तैयारी की होगी, तो कई बार क्या होता है, नई किस्मत होती है, मेहनत तो की होती है, नई किस्मत होती है, तो अब आगे उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? उसके लिए हो सकता है सबसे पहला ऑप्शन तो स्टेट सिविल सर्विसेज, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है एपीएफसी। एपीएफसी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि देखिए, आपके पास ना ईपीएफओ का जो ईओ का जो सिलेबस था उस हिसाब से देखा जाए, और आप पूरी शिद्दत से उसके साथ लगे हुए थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू इज टू अवेल एपीएफसी। अब आप बोलेंगे कि यार एपीएफसी का तो पेपर अभी तक हुआ ही नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कैसे तैयारी करें, कैसे मोमेंटम रहेगा? कुछ भी नहीं है यार। देखो, मैं आपको सिंपल चीज बता देता हूं। अब एपीएफसी में क्या है, जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज में बोले तो स्टेट सिविल सर्विसेज में तो बहुत सिंपल है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी है। आपने स्टेट का जीके पढ़ना है, आपने मेंस आंसर राइटिंग करनी है। यहाँ तो चाहे ईओ है या एपीएफसी है, पेपर तो एक ही देना पड़ेगा। यहाँ तो डबल मेंस आंसर राइटिंग कुछ नहीं करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे टिका हुआ था, 1.5 साल मेहनत किया था, फॉर्चुनेट नहीं था कि उसका नाम आ जाए उसके अंदर, रिटन के अंदर, फॉर्चुनेट नहीं रहा, तो उसको जो है अपनी जो पूरी एफिशिएंसी है वो इस जगह डाइवर्ट करनी चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आंखें बंद करके एपीएफसी की तैयारी करो, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि एपीएफसी के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा, आप सोच के चलिए। नाउ ईपीएफओ एओ की जो पोजीशन है वो 10 साल जो पीछे वाली पोजीशन है। इसका मतलब जब आप ईओ बनेंगे, एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर बनेंगे, तो उसके बाद आपको कम से कम 8 से 10 साल वेट करना पड़ेगा। दिस इज रियलिटी। कोई बोले 6-8 साल लग जाते हैं, नहीं, 10 साल से ज्यादा भी लग जाते हैं टू बिकम एपीएफसी, टू बिकम एपीएफसी, राइट। तो आप जो है 10 साल पहले मतलब गेन कर लेंगे इफ यू बिकम एपीएफसी ऑफिसर, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें जो लेवल ऑफ एग्जाम होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वो डेफिनेटली इस एग्जाम के अंदर हायर होंगे।
तो जो आपने मान लीजिए अभी आपने फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री पढ़ी थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा था, इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इतना करना है कि आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत बखूबी, बहुत तरीके से पढ़ना है। पहले सिर्फ एक किताब पढ़ी थी, अब 2 किताब और पढ़नी है। देखो कंपटीशन तो ऐसे ही आप सक्सीड हो सकते हो कि हाँ मैंने, चलो मेरा कट ऑफ से 1 नंबर रह गया, अब मैं 2 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को पीछे नहीं हटना। तो उस सिचुएशन में व्हाट यू विल बी डूइंग, वॉट एवर द सब्जेक्ट ऑफ एपीएफसी, यू नीड टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन दैट, ऑन दो सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेबस है, उनके ऊपर ज़्यादा बेटर ग्रिप लेनी है आपने, राइट। इसके अलावा यहाँ पे ऑडिटिंग है ना, ऑडिटिंग है। अब आपने ईपीएफओ का पेपर देखा होगा, वहाँ पे अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल, लेबर लॉ, इसमें ज़्यादा सवाल, बहुत कठिन सवाल नहीं थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। आपने जो जिस लेवल की तैयारी की थी उस हिसाब से कठिन सवाल नहीं थे, लेकिन इसमें कठिन सवाल हो सकते हैं, बिल्कुल पूछा जाएगा। टेक्निकली देखे तो पूछा जा सकता है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस चीज के बारे में सोच रहे थे तो अब आपको यहां से इधर कूदने की जरूरत है एपीएफसी। और फॉर अ सेफर साइड, आप बोलेंगे यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो, या क्यों, कैसा है, किस हिसाब से है, अभी तक तो कुछ नहीं आया। अरे यार सेफर साइड के हिसाब से अभी तक कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़े थे उन्हीं सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ना शुरू कर दो, बट अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, राइट। जैसे जनरल साइंस है, जनरल साइंस तो आपका हर एग्जाम में आएगा ना, वो तो सिर्फ एपीएफसी में नहीं आएगा, वो तो हर एग्जाम में आएगा। तो क्या करोगे आप, जनरल साइंस को और मजबूती से पढ़ना शुरू कर दो। जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हर एग्जामिनर का फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ पे कितने सवाल है, भर भर के सवाल है। तो क्यों ना आप यहाँ के लिए बस पढ़ना शुरू कर दो। आपने करना क्या है, सामने अपने स्टडी टेबल के सामने लगा देना, मेरा ईपीएफओ एओ नहीं हुआ, मेरे दोस्त का हो गया, मैं उसके लिए खुश हूँ, लेकिन मैं एपीएफसी का ज़रूर प्रिपरेशन करूँगा। बस माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए, तो संतुष्टि मिलती है, पीसफुलनेस मिलता है कि आप अगर यहाँ पे जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, आप अगर यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, जो भी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है ये चीज़ भी मेरी प्रिपेयर हो रही है, राइट। मेरा यहाँ पे वीडियो लाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए जिसमें बोला गया सर मेरा नहीं हुआ, इतना मेहनत किया, 1.5 साल लगा दिया। कई बच्चों ने तो अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दी थी कि आप चलो वैकेंसी अच्छी है तो चलो इसके ऊपर ही मेहनत करते हैं। दिक्कत क्या है, एक जगह पकड़ लेते हैं, मेहनत करते हैं। तो मैंने सोचा कि उसी चीज़ को लेके मैं कंसिडर करके वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि आपको अब मैं बता देता हूँ कि देखो भैया इस तरीके से है, रुकने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, हमें चलते रहना है। बस ये है कि कैसे चलना है, कहाँ चलना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इधर चलने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ के ऊपर मेरे को सवाल पूछा गया कि क्या करने की ज़रूरत है, तो इधर चलने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं, इधर चलने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल सही। लेकिन ये याद रखना, हम लोग बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है कि एपीएफसी में घुस जाओ, नोटिफिकेशन दिखाना चालू कर देंगे कि 15 में नोटिफिकेशन आई थी। अरे वो सब फालतू है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जो सब्जेक्ट आपके पास सामने दिख रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट है, देखो कौन से सब्जेक्ट है। अब थोड़ा और क्लैरिटी ले ले, थोड़ा और रिलैक्सेशन ले ले। इंडियन कल्चर हेरिटेज हर एग्जाम में पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, एपीएफसी पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं, दिक्कत क्या आ रही है ना। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पूछा जाता है, पढ़ लेते हैं, बट एक किताब से पढ़ के हो जाएगा? अगर होता तो आपका हो गया होता। तो 2 किताबें पढ़ लो। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस एक किताब से होगा नहीं, लक्ष्मीकांत से भी नहीं होगा, तो क्या करेंगे, थोड़ी एनसीईआरटी देख लेते हैं। प्रेजेंट ट्रेंड इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। जनरल साइंस, भाई गलत क्या है। नाउ बेस्ट पॉइंट इधर क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो सिविल सर्विसेज का सिर्फ हुआ है, सिविल सर्विसेज का सिर्फ हुआ है कि उसकी जनरल स्टडीज के लिए बहुत सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बताऊं, जैसे यूपीएससी एनडीए का भी एग्जाम जनरल स्टडीज वाला लेती है ना, तो उसमें भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस ये सब होता है। उसके लिए भी हमें वही चीजें पढ़नी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू क्लियर विद अ गुड मार्क्स। कट ऑफ ही क्लियर करनी है तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत किताबें होती हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में, सीडीएस के अंदर, जनरल स्टडीज के अंदर, ईपीएफओ में देख लो आप, है ना।
तो उसमें जनरल स्टडीज भैया कॉमन है, उसका सोर्स कॉमन है। अगर आप मान लीजिए आप जनरल स्टडीज, आप एपीएफसी का अगर मान लीजिए शुरुआत कर देते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, तो भाई यू विल बी प्रिपेयर फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एग्जाम्स। द ओनली पॉइंट इज यू विल बी प्रिपेयरिंग मतलब अंडर द रूफ ऑफ एपीएफसी, बट जनरल स्टडीज आप सिविल सर्विसेज लेवल का पढ़ रहे होंगे, समझ रहे हो आप? तो याद रखो, होप मत लूज करो। मैं एपीएफसी इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेल वर्स विद द ईपीएफओ, इसीलिए। तो एपीएफसी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके हर एग्जाम के लिए काम के हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर दो, एपीएफसी के लिए पढ़ना शुरू कर दो। दिस इज अल्टीमेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो एपीएफसी में आएगा बाकी में नहीं आएगा। बाकी में क्या नहीं आ सकता? ये नहीं आ सकता, ठीक है? और ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, बट इसको आप अभी के लिए छोड़ दो, अभी छोड़ दो तैयारी करना, जब नोटिफिकेशन आएगा तब कर लेना। अभी क्या करने की जरूरत है? हाँ, ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग एक्स्ट्रा है, वो कर सकते हो अभी, राइट? तो बाकी जो है उनके ऊपर और तगड़ी ग्रिप पकड़ लो यार, दिक्कत क्या आ रही है? और जब उनके ऊपर पढ़ना शुरू कर दो, आप यही सोचोगे यार ये एपीएफसी नहीं है एक्चुअली में, इट इज मोर ऑफ अ एवरीथिंग, है कि नहीं? तो इतना मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपना हौसला पकड़ के रखो, और जब नौकरी मिलेगी तभी इस लूप से बाहर निकलना है, अंडरस्टैंड? और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया एग्जाम, आप अभी भी क्लियर नहीं है, अभी तक भी गेम खत्म नहीं हुआ, मेरिट में नाम आएगा तब मजा आएगा, ठीक है? सो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था कि भैया कुछ नहीं है, एपीएफसी का नोटिफिकेशन आएगा, कुछ नहीं है यार, सब कुछ सिलेबस का कॉमन है। तो आप प्रिपेयर करो, सिर्फ प्रिपेयर करो, दम लगाओ। एपीएफसी आ गया ना, उसका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, तो उस स्टैंडर्ड ऊपर वाले की तैयारी रखना शुरू कर दो, ठीक है? आपको कोई भी सवाल है, आपने कुछ भी कहना है, आपको लगता है कि नहीं यार आप गलत कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूं, ठीक है, आपको कॉन्ट्राडिक्शन लगती है, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपको जो जैसा ठीक लगता है। बट ये भी आपको लिखना पड़ेगा, अगर इफ यू आर एग्री विद माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि वॉट एवर इट इज एग्जाम, बट एपीएससी का लेवल, आप मान लीजिए आप कोई भी पटवारी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड तो उतना ही रहेगा ना, उधर भी जनरल स्टडीज पढ़नी पड़ेगी। आप एपीएफसी के लिए क्यों नहीं तैयार करते जहां पे जनरल स्टडीज का लेवल ही ऊपर होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, राइट? तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इफ यू आर एग्री विद माय पॉइंट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सर वी आर एग्री, नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू कंप्लीट द जनरल स्टडीज ऑफ एपीएफसी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई ये सब पढ़ना शुरू कर दो, जनरल स्टडीज, ठीक है? एंड देन यू विल सी योर ओन पीस ऑफ माइंड, ठीक है? तो थैंक यू, जय हिंद, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।